चलो ध्यान देना, बोला लुक एट द रियाज बाथरूम, यहीं से स्टार्ट करेंगे, थर्ड के पहले वाले से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे आज। बोला व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर ओ एफ आर एंड पी ऑफ द बाथरूम। तो आते हैं इस पे हम लोग, तो लिखते जाते हैं एक बार हम लोग। ओ एफ क्या क्या बोला था, आर पी बोला था। ओ का कोऑर्डिनेट दिख ही रहा होगा वैसे, ओ का कोऑर्डिनेट क्या था हमारे पास, 0 क्या 0, और किसका बोला एफ का, आर का, और किसका बोला पी का, यही बोला है ना ओ एफ आर पी। एफ वाले पे आते हैं, ध्यान देना, यही एफ वाला हमारे पास, एक्स का वैल्यू क्या है 0 और वाई का वैल्यू तुमको क्या दिख रहा है यहाँ से 9, तो 0 क्या लिखे थे 9। आर वाले पे आते हैं, आर का कोऑर्डिनेट तुमको दिख रहा होगा कितना है हमारे पास, एक्स का वैल्यू क्या है -6 और वाई का वैल्यू क्या है 9, तो -6 क्या आ जाएगा 9। लास्ट वाले पे आते हैं, पी वाले के कोऑर्डिनेट पे आते हैं, पी वाले कहाँ गया भाई, एक मिनट, हाँ यही है -6 क्या 0। चलो कल इतना लिखे थे कि नहीं लिखे थे, थर्ड का पहला वाला पार्ट है हमारे पास, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग, थर्ड के सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं, मिलाना एक बार सब लोग पहले। थर्ड का सेकंड पार्ट क्या बोला, एक बार सब पहले सवाल पहले पढ़ लो, एक बार सब लोग पढ़ो जरा क्या लिखा गया है, पढ़ो जरा जल्दी। व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया, शावरिंग एरिया को किससे इंडिकेट करा, वो SHWR, किसे बोला SHWR, शावरिंग एरिया इन रियाज बाथरूम। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर, हमको यहाँ पे ये बताना है कि शेप क्या है, जो शावरिंग एरिया है SHWR उसका शेप कैसा होगा, और साथ ही में शेप बताने के बाद उस SHWR का क्या बताना, कोऑर्डिनेट, क्या बताना कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट में तुम समझ ही रहोगे एक्स और क्या वाई को मिला के। आते हैं एक बार देखते हैं SHWR है कहाँ पे, ठीक है यही है, ठीक है। अब ध्यान दो, पहले गिवन में एक बार देख लेना, SHWR यही तुमको दिख रहा होगा, SHWR दिख रहा है यहाँ पे सबको, कोई भी बताना चाहेगा ये कौन सा फिगर कौन सा है, ये कोई भी, क्यों, हाँ अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है, एक साइड क्या है पैरेलल और एक साइड क्या है अनपैरेलल है, मतलब पैरेलल नहीं है। ट्रेपीजियम का पहचाने का तरीका क्या होता था, फॉर्मूला ये होता था एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, पढ़े हुए क्लास 8 में, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू में क्या हाइट, मतलब उसका एक जो अपोजिट साइड होगा वो आपस में क्या होगा पैरेलल। तो ध्यान देना यहाँ पे, एक है तुम्हारा कौन सा RW और एक कौन सा तुम्हारा SH, ये दोनों एक दूसरे के क्या है पैरेलल, क्या है पैरेलल, तो अपोजिट साइड एक क्या है इसका पैरेलल है, तो कौन सा फिगर कहलाएगा ट्रेपीजियम, क्या कहलाएगा ट्रेपीजियम। क्लियर हो पा रहा है यहाँ तक हम क्या बोल रहे हैं। साथ ही में बोला है कि डायग्राम पहचानने के बाद SHWR कौन सा डायग्राम है, ट्रेपीजियम का डायग्राम है, उसके बाद बोला है सबका क्या बताने के लिए कोऑर्डिनेट, क्या बोला है कोऑर्डिनेट। चलो एस को ध्यान से देखना है ना, एक्स का वैल्यू बताओ क्या है -6 और वाई का वैल्यू बोलना क्या है 6, तो एस नहीं ये है ना वाई का वैल्यू है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बोलो -6,6, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो एच को देखना, एक्स वाले नीचे आओ कितना दिख रहा है -3 और वाई का वैल्यू क्या है 6, तो -3 क्या आ जाएगा 6, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो डब्ल्यू के लिए बोलना, एक्स का वैल्यू जरा चेक कर लो क्या है -2 और वाई का वैल्यू क्या है 9, ऐसे आर का देख के बताओ एक्स का वैल्यू क्या है -6 और वाई का वैल्यू क्या है 9। को डाउट यार सेकंड वाले पार्ट में, क्या तक सबको क्लियर है, लिखेंगे द गिवन फिगर SHWR, the given figure SHWR is a trapezium, because वह बता देना, बोला तो है बस फिगर बताने के लिए ना, ट्रेपीजियम तो है, क्यों है ट्रेपीजियम वो भी वहां पे लिख लो, बिकॉज its side SH and RW, एक ही में लिखना है SH and RW are parallel, SH and RW are parallel, हो गया, लाइन चेंज करके लिखो, its coordinates are चलो लिख लो सभी लोग, कोऑर्डिनेट दिख रहा होगा, अच्छे से लिखना, एस ब्रैकेट में क्या लिखोगे -6,6, एच -3,6, ऐसे करके लिखते जाओ, जल्दी करो। पानी देना, पानी ले सकते हो,
बच्चे करीब हूँ, करीब हूँ मैं। ठीक है चलो ले, ठीक है पानी ले। हाँ ठीक है पानी ले। क्या क्या करती है क्या? चल हाँ जल गया, ठीक है शांत रहो। पानी दे, इधर ही रख। थैंक यू। चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन पढ़ना, इसमें एक और पार्ट था ना शायद, हाँ ट्राई करना एक बार, देखो कर पा रहे हो क्या? जल्दी देखो, हिम्मत जवाब तो नहीं दे रहा है, ट्राई करो। चलो घबराओ मत, पहले सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, थर्ड के बाद फिर फोर्थ वाले पे आएंगे। ध्यान देना, बोला मार्क ऑफ ए 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन एंड द 2 फीट इंटू 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट। यहाँ दो चीज के लिए बोला है, एक वॉश बेसिन के लिए बोला और एक किसके लिए बोला है? टॉयलेट के लिए बोला है। बोला राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ दिस स्पेसेस। तो इसमें ही बहुत ज्यादा हम नहीं बोलेंगे कि बहुत ज्यादा ही टफ पार्ट तुमसे पूछने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ठीक है, देखो अलग अलग क्वेश्चन है तो ध्यान रखना है। एक और चीज बता दे बस, ये जैसे ही मान लो चैप्टर खत्म होता है, तुम एनसीईआरटी का लेवल तुम देख चुके हो ऑलरेडी, कैसा रहेगा। इस बार जितना भी सवाल तुम ऐसा देख रहे हो, कभी पूछ लेना तुम्हारे बाकी जो पढ़ के अभी 10th में पढ़े वो और जो आने वाले होंगे वो, उनको अगर अपना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन तैयार नहीं करेंगे, ठीक है, बोर्ड में इनफैक्ट मान के चलना कि बहुत ज्यादा अगर नंबर पाएंगे 80 में तो 40 के ऊपर नहीं जा सकते हैं वो, ठीक है, ये फिक्स बता रहे हैं। क्योंकि सीबीएसई क्या कर दिया है, तुमको पता चल ही रहा होगा कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, ज्यादा पूछ रहा है। ये सारे कौन से क्वेश्चन है पता है? एप्लीकेशन बेस्ड। कैसे है एप्लीकेशन? कहीं तुमको सॉल्व करने के लिए दे रहा है क्या? ये नहीं ना, सारे के सारे कैसे क्वेश्चन है? एप्लीकेशन बेस्ड। तुमको सोचना पड़ेगा, ना चाहते हुए तुमको सीबीएसई मजबूर कर रहा है कि भाई तुम सोचो। हो गया वो जो पैटर्न चल रहा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पे सवाल है तो तुम a प्लस बी का होल स्क्वायर पे किए जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तुमको सवाल को लेके सोचना पड़ेगा। आज सोचोगे, पहले चैप्टर में सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, तो अभी इसका एक और पार्ट अभी आने वाला है, तो 2 पार्ट रहेगा। तुम हर चैप्टर में तुमको दिख जाएगा कि सोचने में मजबूर क्यों कर रहा है वो, ठीक है। आरएस का कुछ चैप्टर आसान दिखेगा, जो कि दिखा भी था। पॉलिनोमियल तुम देखे कितना आसान था, लेकिन तुम वही पॉलिनोमियल उठा के तुम देख लेना एनसीईआरटी का कि क्या किया है इस बार, समझ रहे हो ना। खैर आगे देखते हैं एक बार हम लोग। यहाँ पे 2 चीज के लिए बोला है, एक वॉश बेसिन के लिए बोला और एक किसके, हाँ एक वॉश बेसिन के लिए बोला और एक किसके लिए बोला यार? किसके लिए? टॉयलेट के लिए बोला है, ठीक है। ध्यान देना, ये जो दिख रहा है तुमको क्या है? ये क्या है बोलो? वॉश बेसिन। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे वॉश बेसिन। टॉयलेट में तुम समझ ही रहोगे, बाथरूम को यहाँ पे क्या कंडीशन क्या लेके चलेंगे? टॉयलेट लेके चलेंगे। यहां जो लिखा गया है वॉश बेसिन के लिए, मान जाओ, वॉश बेसिन के लिए जो बोला है, जरा पढ़ना, कितना फीट इंटू कितना फीट बोला है, पढ़ो जरा, बोलो जल्दी, ठीक है। ध्यान देना, डब्ल्यू मतलब समझ जाओगे वॉश बेसिन है क्या है, इसका मतलब 3 फीट इंटू में क्या बोला है? 2 फीट। डायग्राम में ही बनाना है और डायग्राम में ही कोशिश करना है तुम लोग को भी, अलग से बनाना जब हम यहाँ बना लेते हैं। तो ये जो पहला वाला होगा,
पहला वाला जो फिट होगा हमारे पास, जो पहला वैल्यू होगा ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। कौन सा होगा? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल समझते होगे ना, हॉरिजॉन्टल का मतलब कैसा लाइन, ये है ना, और वर्टिकल का मतलब क्या, ऐसे। जो पहला वाला फिट होगा, जो पहला नंबर होगा जो भी फॉर्म में होगा, वो कौन सा इंडिकेट करेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन को। और जो उसके बाद वाला होगा किसको इंडिकेट करेगा? वर्टिकल को। किसको करेगा? वर्टिकल को। अब ध्यान देना, वॉश बेसिन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है बताओ? 3 फीट। कितना है? 3 फीट। मिलाना, यही ना वॉश बेसिन, 3 फीट बोला है। 1 2 3। कोई दिक्कत यार यहां तक? बोलते जाना, जहां डाउट हो पूछना भाई। 3 फीट लेके गए, ठीक है। अगला क्या बोला बताओ? 2 फीट। मतलब वर्टिकल क्या लेके चलोगे? 2 फीट। यही है हमारे पास। पहला 1 पे आएगा, इसको मिलाना है ना, 1 फीट हुआ ना 1 के सामने। अगला कहां लेके जाओगे? 2 पे। ये हो गया 2 फीट हमारे पास, ठीक है। अब इसको क्या करोगे? स्ट्रेट ऐसे यहां से मिला दोगे। अब बताओ, क्या वॉश बेसिन का तुम्हारा कॉर्नर दिख गया कि नहीं दिख गया? तुम खुद भी यहां मिला लो यार। 3 फीट बोला था हॉरिजॉन्टल, 1 2 और क्या 3, और 2 फीट क्या हो जाएगा? वर्टिकल। 1 और क्या 2 हो गया। यहां तक हमारे पास। क्या तुमको 4 कॉर्नर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 4 कॉर्नर दिख रहा है, तो चारों का नाम वो लिखना जो ऑलरेडी सवाल में नहीं है। कोशिश यही करना, लिख भी दोगे गलत नहीं होगा भाई, क्योंकि अलग अलग पार्ट है हमारे पास। चलो नाम बोलो, क्या लिखा जाए? ABCD दिख ही रहा होगा। PQRS कहीं है? P तो है हमारे पास। चलो ठीक है, इसका नाम क्या लिख लेते हैं? Q है ना। इसका नाम बताओ क्या लिख लेते हैं? R है ऑलरेडी, छोड़ो यार, लिख लेते हैं। PQRS क्या नाम लिख रहे हैं? PQRS। तुम्हारा जो इच्छा करे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या अब एक एक पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट बता सकते हो कि नहीं? याद करना, कोऑर्डिनेट वाले चैप्टर में अब बता रखे बहुत कुछ जितना इंपॉर्टेंट था। क्या एक्स एक्सिस पे किसका वैल्यू 0 होता है? y का। और y एक्सिस पे किसका 0 होता है? x का। तो देख के बताना, ये जो p वाला पॉइंट है कौन से एक्सिस पे है? x पे। किस पे? x पे। तो p का x का वैल्यू तो दिख रहा है ना, कितना है बताओ? -6। तो इसका जब कोऑर्डिनेट लिखोगे -6, लेकिन y का वैल्यू क्या आएगा? 0। चलो ऐसे q का बोलो, क्या लिखोगे? -3 कॉमा क्या 0। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो r का देख के बताना, x का वैल्यू क्या है? -3, लेकिन y का वैल्यू क्या है? 2। कोई दिक्कत है यहां तक? ऐसे s का जरा देख के बता, x का वैल्यू क्या है और y का क्या है? बोलो 2। को डाउट यार यहां तक? पहला लिख लेंगे वॉश बेसिन के लिए, पूरा अच्छे से बनाओ, डायग्राम बना के करना, रफली वहां पे जैसे बना सकते हो। जिसके पास किताब होगा, किताब में भी पेंसिल से चाहे तो कर सकता है, पेन से मत करना बस, ठीक है। रफली बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी में ही बना लो। हो गया यहां तक पहला वाला। चलो अब आते हैं बाथरूम के लिए बोल रहा है यहाँ पे, है ना। चलो पढ़ना, बाथरूम के लिए कितना फीट बोला चाहिए बताना। ठीक है, बना ली थी ना इसको, ठीक है। टू फीट इंटू में क्या बोला था? 6 फीट, ठीक है। यही था हमारे पास, यहीं से चालू भी करेंगे, ठीक है। यही लाइन था ना हमारे पास। ध्यान देना, बाथरूम ये वाला पूरा एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। 2 फीट बोला हमारे पास, ठीक है। चल रहा है 2 फीट। 1 बोलते जाना भाई, 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 2 फीट हो गया। ये हॉरिजॉन्टल लाइन था, और ये कौन सा लाइन होगा? वर्टिकल। 3 फीट चलते हैं, 1 है ना, फिर 4 पे आएगा 2, दिख रहा है ना सबको, ठीक है। अगला बताओ, 5 पे आ गया 3। क्या इसको ज्वाइन कर दोगे यहाँ से? कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो नाम बोलो, क्या लिख लेते हैं? नाम कुछ भी लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हो गया भाई। अब कोऑर्डिनेट बोलना जल्दी से। ये क्लियर है कैसे हम बनाए? इसमें कोई कंफ्यूजन है यार किसी को? जो तुम्हारा, सुनो ध्यान से, जो तुम्हारा वॉश बेसिन वाला था उसी पे देखोगे ध्यान से, अगर उसी पे लाइन चलाओगे। कितना फीट बोला है? 2। ये कौन सा हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल। और बाद वाला कौन सा होगा? वर्टिकल। 2 फीट चले हॉरिजॉन्टल और 3 फीट क्या चले? वर्टिकल। चलो बोलो, ए का जरा कोऑर्डिनेट बोलो क्या होगा? हाँ ठीक है, -6 कॉमा क्या? 0। चलो बी के लिए बोलो, 1 मिनट, -6 कॉमा 2 होगा, सॉरी यार। हाँ, x -6 और y क्या है? 2 है ना। चलो ऐसे ही बी के लिए बोलो भाई, तुम तो मार कर लोगे भाई। हाँ, बी के लिए बोलो -4 कॉमा 2। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? चलो सी के लिए जरा बोलना, -4 कॉमा 5, ठीक है। चलो, और डी के लिए बोलो, हाँ -6 कॉमा 5। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, लिख दो। अब थर्ड वाला पार्ट खत्म होता है, वापस, हाँ वापस बनाना होगा उसको अलग से, ठीक है। एक ही पे मत बनाना, अलग अलग बनाओगे तुम लोग, है ना। और जल्दी से बनाओ और अगला सॉल्व करना जल्दी। पहले एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से, फोर्थ का पहला वाला पार्ट बोला था, रियाज रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज द लेंथ ऑफ 18 फीट इंटू एंड क्या विड्थ 15 फीट। रियाज का जो डाइनिंग रूम का जो विड्थ होगा वो कितना बता रहा है तुम्हारा, मतलब लेंथ कितना बता रहा है 18 और विड्थ कितना बता रहा है 15। 18 बाई कितना है 15। लेंथ इंटू में क्या ब्रेथ कह लो या विड्थ कह लो।
बोला कि द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट पी टू ए। अब यही इंपॉर्टेंट है, इसी को समझना है तुमको। यहाँ पे तुमसे क्या बोला है कि जो लेंथ होगा डाइनिंग रूम का, वो कहाँ से, ये क्योंकि डायग्राम में है इसी का हेल्प लेंगे हम लोग। यहाँ से जो लेंथ है तुम्हारा डाइनिंग रूम का, वो कहाँ से कहाँ एक्सटेंड कर रहा है यार, पी से कहाँ तक जा रहा है, ए तक। कहाँ तक, पी से ए तक। बोला स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर्स। तो ठीक है, स्टार्ट करते पहले। अब एक काम ये करना है सभी लोग को, हम यहाँ पे जो बनाएंगे इसको ग्राफ के अलग पेज पे बनाना है और पूरा सिंगल पेज केवल इसी पार्ट के लिए डेडिकेट करेंगे सब लोग, ठीक है, क्योंकि लंबा जाएगा। देख लो कितना कितना फीट बोला है, 18 इंटू क्या 15 बोला, यही बोला है ना। चलो ठीक है, मिलाना एक बार पी टू ए, एक बार सभी लोग देखेंगे, उसके बाद ही बनाना। अभी 1 मिनट रुक जाओ बस। चलो मिलाओ, पी से ए, पी से बोला ना ए, पी से कहां तक बोला ए, डाइनिंग रूम का विड्थ, लेंथ और क्या दे रखा है, विड्थ दे रखा है तुम्हारा। चलो पी दिख रहा होगा सबको यहाँ पे। चलो कोऑर्डिनेट बोलो इसका क्या होगा, -6, 0। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ए का बोलो, कहां गया ए, है तो यार 12, क्या है 0, ऑलरेडी दे रखा है, क्या ही लिखे इसको, फिर भी लिख दिए कि दिखे, ठीक है। -6, 0 से कहां तक गया है, 12, क्या 0, जहां तक हो गया। इसको जरा ग्राफ पे प्लॉट करना सभी लोग। चलो जरा एक बार पी वाले का कोऑर्डिनेट बोलना क्या था, -6, 0 यही था ना। ठीक है, चलो ये पी हो गया हमारे पास, -6, 0। ऐसे इधर आते हैं, 1 6 8 9 12 तक था ना, ये ए था ना, क्या है इसका 12, 0 हो गया, यहाँ तक सबका बना होगा। चलो ठीक है, हमसे बोला था सवाल किताब होगा सबके पास, एक बार सब लोग पढ़ेंगे भी साथ में। कितना फिट बाय कितना फिट बोला था जरा पढ़ना। जो डाइनिंग रूम का जो था ना हमारे पास डायमेंशन 18 और क्या था 15 था हमारे पास, ठीक है। एक बार जरा चेक कर लेते हैं, पी से लेके ए तक जो है हमारे पास वो एग्जैक्टली 18 है कि नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। काउंट करते हैं एक बार, देखते हैं कितना है वो। चलो काउंट करते हैं यहाँ से, 1 दिख ही रहा होगा, ठीक है, बोलना 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कोई डाउट यार यहाँ तक 18 फीट रिलेट कर पा रहे होगे। अच्छा, जो पहला वाला जो वैल्यू होता है वो कौन सा लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल, और बाद वाला कौन सा होता है, वर्टिकल। 18 फीट इंटू में क्या बोला था 15, तो 18 फीट कौन सा था, हॉरिजॉन्टल। क्या अभी हॉरिजॉन्टल काउंट करके दिखाया कि नहीं दिखाया है, दिखाया ना सब लोग को। अगला क्या बोला 15 कैसा बोला, वर्टिकल, कैसा बोला है, वर्टिकल। चलो ठीक है, 15 फीट आते हैं वर्टिकल, ध्यान देना। यहां से जोड़ो पहले एक बार सभी लोग, ठीक है। डायरेक्टली आ जाओ 15 पे, ये होगा ना 15 फीट की नहीं होगा, बस ये बताओ, यही होगा ना 15 फीट, ठीक है। इसके सामने, और ये वाला तुम्हारा रहा वैल्यू, ठीक है। इसके ठीक सामने एक तुम लाइन जो होगा, मतलब वो स्केल से ठीक इसके सामने लेके आओगे लाइन, ठीक है। जहां पे भी आएगा इसको ऐसे बनाओगे, ठीक है। आगे देखना है ऐसे, सेम काम यहां पे भी आओगे, ठीक है, और यहां भी इसको ऐसे ड्रॉ कर दोगे। अब तुम ना क्योंकि ग्राफ पे कर रहे हो तो तुम्हारे पास एग्जैक्ट वैल्यू होगा कि कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ध्यान से सुनना, 15 फीट बोला है, कितना बोला है, 15 फीट बोला है, कौन सा फीट, वर्टिकल वाला। हॉरिजॉन्टल तो बना दिया ना, वहां पे पी से लेके तक कितना था, 18 था हॉरिजॉन्टल, और 15 फीट क्या बोला, वर्टिकल। तो वर्टिकल यहां से लेके यहीं तक तो आओगे यार, वर्टिकल कहां आओगे, नीचे ही आओगे, ठीक है। तो 15 फीट ये हो गया हमारे पास। इसके बाद क्या करना है कि स्केल से रख के पी से, और ये जो 15 फीट था हमारे पास, एक मिनट, जो 15 फीट था हमारे पास, यहां से एक लाइन यहां और यहां पी के ठीक सामने, इसको स्ट्रेट ऐसे लेते जाना और यहां से ए के ठीक नीचे लेके आओगे, पूरा ज्वाइन हो जाएगा हमारे पास। क्या 4 कोऑर्डिनेट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बस ये बताओ। 4 कोऑर्डिनेट सबको दिख रहा है, बताना कौन कौन सा। यहाँ पे नाम पहले लिख लेते हैं यार। चलो पी ए नाम लिखे थे ना ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग, इसका नाम क्या कर लेते क्यू, और इसका नाम कर लेते आर। चलो बोलना क्यू का कोऑर्डिनेट जरा बोलो क्या लिखोगे। स्केल से मिला है सब लोग, स्केल से मिला है, देखो कहां पे जा रहा है, जरा देखिए बताओ कितना जा रहा है, कोऑर्डिनेट बताना होगा, जल्दी बनाओ। तो बाहर चला गया जी, अरे यार
करना पड़ेगा भाई, कुछ ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं। बनाओ जल्दी बनाओ। हो गया है, बताओ इसका कोऑर्डिनेट बताना। -6 और -15, हाँ ठीक है, सही बोल रही हो। और इधर भी -15 ही रहेगा। एक्स का वैल्यू बस बोलो 12,15, गुड, ठीक है। बाकी लोग भी जल्दी बना लेंगे। दिख ही रहा है यहाँ पे, ये एक्स का ही तो वैल्यू है। एक्स का कितना आ जाएगा 12, और ये वाई का कौन सा वैल्यू दिख रहा है -15। ऐसे ही एक्स का वैल्यू क्या है यहाँ पे -6, और वाई का वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रहा है -15। वैसे भी देख लेते हैं, अगर नहीं भी होगा तो भी तुमको इतना समझ में आ रहा होगा कि कोऑर्डिनेट एक्स और किसको मिला के बनता है, वाई को मिला के बनता है। बना दी हो? क्या बना रहे थे तुम लोग? साड़ी किनारा बना रहे थे क्या? हाँ, बोले भी हैं कि वैल्यू रहेंगे ऐसे बड़े बड़े, कुछ कर नहीं सकते इसको हम लोग। जल्दी, ठीक है। डाइनिंग रूम हम लोग निकाले अभी यहाँ से, है ना। तो डाइनिंग रूम के अंदर क्या रखना था? डाइनिंग टेबल। क्या रखना था? डाइनिंग टेबल। और बोला कि 5 फीट इंटू में क्या बोला? 3 फीट। 5 फीट हॉरिजॉन्टल, 3 फीट क्या? वर्टिकल। लेकिन कहाँ रखना है? सेंटर में। कहाँ पे? सेंटर में। तो बिना सेंटर निकाले क्या हम लोग डाइनिंग टेबल रख पाएंगे? नहीं। तो पहले डाइनिंग रूम का हम लोग क्या निकालेंगे? सेंटर। क्या निकालेंगे? सेंटर। सवाल को लेकर क्लियर रखना कि हम बोल क्या रहे हैं यहाँ पे कि डाइनिंग टेबल, डाइनिंग रूम हम लोग पहले ऑलरेडी बना रखे हैं। डाइनिंग टेबल डाइनिंग रूम के ही अंदर रखना है, लेकिन कहाँ रखना है? सेंटर में। कहाँ पे? सेंटर में। तो बिना सेंटर निकाले हम लोग रख तो पाएंगे नहीं, तो पहले हम लोग डाइनिंग रूम का क्या निकालेंगे? सेंटर। क्या निकालेंगे? सेंटर। तो चलो चौथे सेकंड वाले पार्ट के लिखो, पहले बताएं। लिखो, इन चारों का कोऑर्डिनेट लिखो पहले। पी क्या क्या नाम है? पी ए, क्यू और आर, यही है ना। हो गया, चलो ठीक है। अब ध्यान दो, ये जो पी ए है कौन से एक्सिस पे जरा बताना? एक्स, है ना। और ये जो क्यू आर है वो किस पे है तुम्हारा? क्यू आर किस पे है? वाई पे। किस पे है? वाई पे। देख लो एक बार, ये है ना तुम्हारे यहां से लेके यहां तक कौन सा एक्सिस? वाई। ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। और ये कौन सा एक्सिस हो गया? एक्स एक्सिस हो गया। चलो हम लोग निकालेंगे पहले एक्स एक्सिस का क्या? सेंटर। क्या निकालेंगे? एक्स एक्सिस का सेंटर। लिखना है इसके नीचे चारों कोऑर्डिनेट लिख दियो ना सब लोग अलग से, सेकंड वाले पार्ट के लिए लिखना। सेंटर ऑफ, देखो सेंटर ऑफ एक्स एक्सिस, देखो सेंटर ऑफ एक्स एक्सिस कैसे निकालते एक बार बता भी दे रहे, ध्यान देना। ये यहां से लेके यहां तक कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है हमारे पास, मिलाते रहना एक बार, ठीक है। चलो एक्स एक्सिस अगर यहां से लेके पी से लेके अगर ए तक अगर हमारा एक्स एक्सिस है, इसका कोऑर्डिनेट पढ़ना क्या है यहाँ पे? -6 पहला वाला, और यहाँ पहला वैल्यू क्या है? 12। जीरो से कोई लेने देना तो होगा नहीं यार, तो सेंटर कैसे निकालते हैं? ठीक है, ये हो गया -6 पहला वाला एक्स का वैल्यू, और सेकंड वाला एक्स का वैल्यू जरा बोलो क्या है? 12। जोड़ के किससे डिवाइड करोगे? 2 से। 12 - 6 कितना आ जाएगा? 6, और 6/2 कितना आ जाएगा? 3। लिखो, लिखो उसके आगे सेंटर ऑफ एक्स एक्सिस करके लिखना। हो गया? हो गया तक? अब इसके नीचे लिखना सेंटर ऑफ वाई एक्सिस, सेंटर ऑफ वाई एक्सिस। हो गया? अब देखो यहां से देखना, यहां से और यहां तक, यही ना वाई एक्सिस वाला लाइन। बस वाई एक्सिस को देखो, लाइन यही ना वाई एक्सिस का यार। यहां पे वैल्यू क्या होता है जरा बोलना? 0 0। क्या होगा? 0 0। और यहां वाई का वैल्यू क्या बताना? -15। कितना है? -15। तो क्या लिखोगे बोलो? 0 -15, मतलब जोड़ोगे वैसे, लेकिन यहां पे तुमको दिख रहा है कि वाई का वैल्यू क्या है? -15। कितना है? -15। तो 0 प्लस ब्रैकेट में -15 अपॉन में क्या? 2। ये -15 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा जरा बोलो? 7.5। 2 7 जा 14, 1 और 0 2 5 10 कितना आएगा? -7.5। लिखो उसके नीचे सेंटर ऑफ वाई एक्सिस बराबर लिखो 0 प्लस ब्रैकेट में -15 अपॉन में 2 इक्वल टू -7.5। हो गया? हो गया? चलो इसको मिटा दे, क्योंकि बनाना तो हम लोग को इसी पे है। अब यहां देखना ध्यान से, क्या हम लोग सेंटर निकाले? सवाल समझ में आ रहा है क्या अप्रोच करना है? डाइनिंग रूम का हम लोग के पास था कोऑर्डिनेट, डाइनिंग टेबल कहां लगाना है? सेंटर में। डाइनिंग रूम के कहां पे? सेंटर में।
तो बिना सेंटर निकाले हम लोग डाइनिंग टेबल तो रख नहीं पाएंगे। तो सेंटर कैसे निकालना है, जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है जोड़ के 2 से डिवाइड के कितना आ गया 3, कितना आ गया 3। ऐसे वाई एक्सिस का 0 माइनस 15 बाई 0 माइनस 15/2 कितना आ गया -7.5, यही आ रहा हमारे पास, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू क्या है बोलो 3, ठीक है, और वाई का वैल्यू क्या है -7.5। तो 7 -7 और -8 के बीच में ही आएगा ना -7.5। तो यहां से लेके चल रहे हैं, ठीक है, और यहां से लेके आ रहे हैं 3 वाला, क्या यहीं पे आएगा सेंटर की नहीं, बस ये बताओ, यही आएगा सेंटर। और सेंटर का कोऑर्डिनेट हम लिख दे रहा ऑलरेडी, एक्स का वैल्यू क्या है 3 और वाई का वैल्यू कितना निकाले -7.5। तो क्या डाइनिंग रूम का क्या सेंटर निकल गया कि नहीं निकल गया, निकल गया ना। और यहीं पे अब क्या रहेगा डाइनिंग टेबल, क्या रहेगा डाइनिंग टेबल। कोऑर्डिनेट बनाओ जल्दी से, कोऑर्डिनेट करे ग्राफ पे प्लॉट करो इसको जल्दी, जल्दी करना तेज। हो गया यार यहां तक। इसके आगे जो बता रहे हैं उसको आराम से घर पे भी जाके कर लोगे, कोई दिक्कत तुमको आएगा नहीं है सच, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। लास्ट वाले काम पे आते हैं, इसका जरा पढ़ना, सवाल में कितना फीट बोला था पढ़ो जरा। 5 फीट में क्या 3। सुनो, जब तुम डाइनिंग रूम का तुम क्या निकाले सेंटर निकाले, सेंटर कैसे निकाले, एक्स एक्सिस का क्या लिए, मतलब मिड पॉइंट लिए, मतलब जोड़ के दोनों को 2 से क्या किए डिवाइड किए, तो एक्स एक्सिस वाला आया सेंटर हमारे पास। ऐसे वाई के लिए कि यहाँ पे तो दोनों का मिड पॉइंट कितना आया हमारे पास, यही आया ना बीच में। तो 3 कॉमा क्या है -7 पॉइंट कितना है 5 आया। ये फिट कितना बोला था, जो डाइनिंग टेबल है उसका फिट कितना है 3, 5 इंटू में क्या बोला है 3, 5 इंटू में क्या बोला है 3। तो जब तुम डाइनिंग रूम का आधा निकाले हो, सेंटर निकाले हो, तो इसका भी तुमको क्या करना होगा हाफ, क्या करना होगा हाफ। लिखो जरा, लिखो हाफ ऑफ द, लिखो हाफ ऑफ द डाइनिंग टेबल इज इक्वल टू, लिखो जो बोले हाफ ऑफ द डाइनिंग टेबल इज इक्वल टू, हो गया, हो गया। चलो 5 इंटू में 3 है पहले से, 5 का आधा करोगे बताना कितना आएगा 2.5, और 3 का आधा करोगे तो बोलो कितना आएगा 1.5। लिख लो 2.5 इंटू 1.5, हाफ ऑफ द डाइनिंग टेबल बराबर लिखो 2.5 इंटू 1.5, और ब्रैकेट में कहीं लिख लो कि याद रहेगा कल को कि कहां से आया 2.5 1.5, हवाबाजी तो नहीं किया गया ना, किसका हाफ निकालना है 5 इंटू में क्या 3 का। तो लिख लो ब्रैकेट में 5 फीट इंटू में क्या 3 फीट, लिखो 5 फीट इंटू में 3 फीट, हो गया, हो गया यहां तक। चलो आगे ध्यान देना, यहां तक कोई डाउट किसी को यार, यहां तक क्लियर एकदम अच्छे से। अब यहां पे क्या करना है, जो सेंटर है ना, सेंटर है, अच्छा ये कौन सा होगा हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, पहला वाला कौन सा होगा हॉरिजॉन्टल, और ये कौन सा होगा वर्टिकल, इतना तो समझ रहे होगे। तो जो सेंटर आया है हमारे पास, जो सेंटर है हमारे पास 2.5 फीट, राइट में भी चलोगे लेफ्ट में भी चलोगे हॉरिजॉन्टली, है ना। और ये जो 1.5 है ये कहां चलोगे वर्टिकली, ऊपर भी और क्या नीचे भी। तो अब अगर ढाई चलना होगा, हम एक बार नॉर्मली सॉल्व कर रहे हैं, ढाई चलना होगा तो यहां से एक बार इसको मिटा देते हैं पहले तो, ठीक है, कि तभी हम लोग यहां से आगे बढ़ पाएंगे। कितना बोला है 2.5, कितना बोला है 2.5, मिलाना, एक हुआ है ना, एक और हुआ 2 हो गया, और अगला क्या बोला 0.5। तो बताना 0.5 किसके बीच में आएगा 5 और क्या 6 के बीच में, तो यहीं पे आएगा, यहां पे लिख दे रहा है, इसका नाम क्या लिख रहा है ए, क्या नाम लिख रहा है ए, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ढाई इधर भी चलोगे ना, चलो ढाई इधर चलते हैं, 1 2, और ये कहां पे आ जाएगा तुम्हारा 1 और क्या 0 के बीच में, यानी कि यहीं पे आएगा हमारे पास। इसका नाम क्या लिख रहे हैं बी, इसका नाम क्या लिख रहे हैं बी। क्या हॉरिजॉन्टली 2.5 फीट चले कि नहीं चले ये बताओ, यहां तक कोई डाउट, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। अब कैसा चलना होगा वर्टिकली, ऊपर भी और क्या नीचे भी, सेंटर यही है, यहीं से मिलाना, वर्टिकली कितना चलना बताओ 1.5। तो चलते पहले यहां से इसको देखना, आप यह कहां पे है ये 6.5 पे है ना, 6.5 7.5, हाँ 7.5 से ऊपर चलोगे 6.5 1 फीट हुआ हमारे पास, 6.5 से
5.5 यही हुआ ना, 7.5, सॉरी एक मिनट रुक जाओ, ये कितना था, 7.5 था ना हमारे पास, तो आधा चले तो 1.5 में से आधा हो गया, यानी कि कहां पे लेके आओगे 6 पे, कहां पे लेके आओगे 6 पे, तो इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। वापस एक बार देखना, ये 7.5 पे हमारे पास कितना चलना है, डेढ़ी चलना है ना, सेंटर यहां पे है 7.5 पे हमारे पास, 7.5 का आधा घटाओगे कितना आएगा 7, और एक और कम कर दो कितना आ जाएगा 6, तो कहां पे आएगा ये 6 पे, कहां पे आएगा 6 पे, इसका नाम क्या दे रहा है, यहां से नाम सी कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आता। चलो ऐसे जरा नीचे आना, नीचे बोलो 7.5 है, आधा चलोगे कितना आएगा 8, और 8 के एक और आगे चलो कितना आ जाएगा 9, यहीं पे आगे इसका नाम क्या लिख लोगे डी। इतना काम जैसे किए, अब इसको तुम ज्वाइन कर दो, अब ज्वाइन करने आता ही होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा ज्वाइन करने में, ठीक है, यहां से इसको ऐसे लेके आओ, ठीक है। चलो क्या बन गया हमारे पास, क्या अब इसका कोऑर्डिनेट लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे, चलो बोलो, यहां देखना, एक यहां पे है, एक यहां और एक यहां, क्या सारा कोऑर्डिनेट लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख लोगे ना इसको घर पे, ठीक है, बस बना लो घर पे लिख लेना, अगर नहीं आएगा तो बोलना, कल भी एक बार डिस्कस कर लेंगे भाई।